एवरीवन, आज IBPS एसओ सीरीज का 11th डे है। ओके, इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं और फिर मैंने लाइनेक्स कमांड्स कवर कराई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, आज हम करेंगे एसक्यूएल। ठीक है, आज एसक्यूएल की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कल हम एसक्यूएल के एमसीक्यू कवर करेंगे। एसक्यूएल कम से कम 4 या 5 नंबर की मैक्सिमम आ सकती है और मिनिमम आ सकती है 2 और 3 मार्क्स की। ठीक है, तो चलो फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कई एग्जाम्स ऐसे देखे गए हैं जहां से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग इन डेटाबेस। तो एसक्यूएल क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जाती है। ओके, तो एसक्यूएल कमांड्स आर केस सेंसिटिव। एसक्यूएल कमांड क्या है? केस सेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो ये एसक्यूएल और ये एसक्यूएल, ये दोनों क्या है? ये सेम ट्रेट होंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे कोई कमांड लिख दी, मान लो क्रिएट की कोई कमांड लिखी है, तो आप इसको क्रिएट लिख दो या फिर इस तरीके से लिख दो, तो दोनों का यहाँ पे मतलब सेम होगा। ओके, सेंसिटिव क्या होती है? सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे कि पाइथन लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें कैसे होती है? जैसे कि यहाँ पे क्रिएट का मतलब कुछ अलग होगा और क्रिएट का मीनिंग यहाँ पर कुछ अलग होगा। क्लियर? तो ये है केस सेंसिटिव और सेंसिटिव में डिफरेंस। ओके, एसक्यूएल स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। एसक्यूएल स्टेटमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, फिर है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, फिर है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे देखे गए हैं जिसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सी कमांड आती हैं? इसमें पूरा स्कीमा के ऊपर काम होता है। जो भी कमांड स्कीमा के ऊपर काम करती है ना, वो सारी कमांड्स आती है। जैसे क्रिएट करना, स्कीमा को क्रिएट करना, ऑल्टर करना। जब हम कुछ भी कमांड्स को ऐड करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो वो स्कीमा पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, ड्रॉप कमांड भी स्कीमा के ऊपर इफेक्ट डालती है, पूरा स्कीमा डिलीट होता है, जो कि हम आगे इन कमांड्स को डिटेल में करेंगे। ओके, इसी तरीके से टर्नकेट कमांड, ये कंप्लीट रोज को डिलीट कर देता है। ओके, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेशन लैंग्वेज है तो इसमें डाटा को अपडेट करने के लिए, जो भी डाटा को अपडेट करने के लिए यूज होती है ना कमांड्स, वो सारी आती हैं। जैसे सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज की जाती है? डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज की जाती है। इंसर्ट कमांड किस लिए यूज की जाती है? डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करने के लिए की जाती है। डिलीट कमांड डेटाबेस में से कुछ डिलीट करने के लिए की जाती है। अपडेट, डेटाबेस में डाटा को अपडेट करने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें सारी वो कमांड्स आएंगी जो डेटाबेस में कुछ चेंजेस लेके आएंगी। ठीक है, उसमें मैनिपुलेट, अपडेशन लेके आएंगी, वो सारी कमांड्स होती है डीएमएल में। डीसीएल में कौन सी होती है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। जैसे ग्रांट कमांड है, ग्रांट कमांड परमिशन देने के लिए यूज की जाती है। ओके, इसी तरीके से रिवोक कमांड है, रिवोक कमांड जो परमिशन ग्रांट की थी उसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें कौन सी है? रोल बैक, जो भी डाटा अभी तक सेव नहीं हुआ है उसको क्या कर सकते हैं? रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, कमिट किस लिए यूज की जाती है? सेव करने के लिए यूज की जाती है। सेव पॉइंट भी सेव की तरह ही होता है। तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे डीडीएल की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, डीएमएल की डेफिनेशन पूछी जाती है, डीसीएल की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे
DDL में कौन कौन सी कमांड है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्रिएट है, ऑल्टर है, ग्रांट है। इस तरीके से कौन कौन सी कमांड है, ग्रांट है, रिवोक है। तो कौन सी कमांड है DDL में, क्रिएट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसी तरीके से DML से क्वेश्चन बनता है, इसी तरीके से DCL से, इसी तरीके से TCL से। तो आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए कि DDL की कौन सी कमांड है और DML की कौन सी कमांड है और DCL की कौन सी कमांड है। क्लियर। DDL के लिए आप कार्ड याद कर लो। ओके, DDL के लिए कार्ड, जैसे C से हो गया क्रिएट, E से हो गया ऑल्टर, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। R से हो गया टर्नकेट, D से हो गया यहाँ पे ड्रॉप। इसी तरीके से DML में, DML के लिए याद रखो सिड्डू। सिड्डू में क्या, S से हो गया सिलेक्ट, I से हो गया इंसर्ट, D से हो गया डिलीट और U से क्या हो गया, अपडेट। क्लियर। तो इस तरीके से आप कार्ड और सिद्धू से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में लिखो और जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक रिवाइज करो। और आपको अगर ये सारी कमांड्स पता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसको याद करो। ठीक है, फिर देखते हैं एक एक कमांड्स को। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम उसमें टेबल क्रिएट करेंगे, यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो हमें कोई भी डाटा को स्टोर करना है, तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम डाटा को किस में स्टोर करते हैं, फाइल में स्टोर करते हैं। अब फाइल को किस में स्टोर करते हैं, फोल्डर में स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फोल्डर बनाते हैं उसका, उसके बाद हम उसमें क्या बनाते हैं, फाइल। फिर फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। क्लियर। देखो, क्रिएट डेटाबेस में इसका सिंटैक्स क्या है, आपको मेनली क्या क्या ध्यान में रखना है, कमांड। ठीक है, कमांड्स के मतलब क्या है, उनका मीनिंग, कौन सी कमांड क्या काम करती है, वो उसका सिंटैक्स। क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सी कमांड है जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। सेकंड, आपसे ये पूछ सकता है कि 4 सिंटेक्स दे देगा कि बताओ इसमें से डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए उसका सिंटेक्स कौन सा करेक्ट है। तो आपको ये दोनों की दोनों चीजें इसमें अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। इतना आपके में एडवांस इतना नहीं आता है कि आपसे कि बहुत सारा बैंक के एग्जाम में एसक्यूएल में इतना एडवांस नहीं आता है जैसे गेट वगैरह में है, लेकिन ये दोनों बातें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर देखो, फिर सिंटेक्स देखो, इसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका मैंने पूरा सिंटेक्स लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस नेम। फिर एग्जांपल, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, ये यहाँ पे यूज होता है। फिर जो भी डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बैंक का डेटाबेस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे बैंक का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर शो डेटाबेस, अगर हमें देखना है कि कौन कौन से डेटाबेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, तो उसकी ये कमांड है वो क्या करेगा, उसकी लिस्ट बना के दे देगा। जैसे यहाँ पे इस वाले स्क्रीनशॉट में देखो, इस वाले इमेज में देखो, यहाँ पे मैंने शो डेटाबेस जब कमांड रन की थी तो यहाँ पे देखो डेटाबेस बना हुआ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो जो डेटाबेस क्रिएट है, जैसे बैंक है, कंपनी है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, लर्निंग ट्रैक है, माई एसक्यूएल, इस तरीके से ये सारे के सारे डेटाबेस बने हुए हैं। अगर जैसे कि बैंक में काम करना है तो हम बैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, अगर लर्निंग ट्रैक डेटाबेस में काम करना है तो लर्निंग ट्रैक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली शो डेटाबेस क्या करता है, जो जो डेटाबेस क्रिएट हुए हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखो यूज डेटाबेस नेम, जैसे जिस डेटाबेस पे हमें काम करना है पहले हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद तो उसके लिए सिंटेक्स क्या यूज होगा, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या यूज होगा, यूज डेटाबेस नेम। जैसे यहाँ पे हमने बैंक का किया था तो यूज बैंक। तो अब जो भी काम होगा वो सारा बैंक के डेटाबेस में होगा, चाहे हम उसको क्रिएट करें टेबल को, चाहे टेबल में कुछ इंसर्ट करें, वो सारा किस में होगा, बैंक के डेटाबेस में। फिर है डिलीट अ डेटाबेस इन एसक्यूएल, डेटाबेस को डिलीट करना इन एसक्यूएल में कैसे करते हैं हम, तो ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो ही डिलीट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, ड्रॉप का हम यूज करेंगे, क्योंकि ड्रॉप यूज होता है पूरे के पूरे स्कीमा पे यूज होता है, पूरा का पूरा स्कीमा ही वहां से उड़ जाता है। तो ड्रॉप डेटाबेस यूज करेंगे, डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नेम। मान लो अब हमने क्रिएट किया था यहाँ पे बैंक का, है ना, तो बैंक को हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, बैंक। जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो जो डेटाबेस है, बैंक का जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर देखो टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या सीखा है, डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको शो करना, ठीक है, क्या हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो हम शो कमांड से देख सकते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, आगे टेबल तो बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए अब हम उसके कमांड्स देखते हैं। फिर देखो क्रिएट टेबल, उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर क्या है, कॉलम डाटा टाइप, कॉलम 2 डाटा टाइप, कॉलम 3 डाटा टाइप। जो भी हमें टेबल क्रिएट करनी है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, टेबल कीवर्ड इसमें यूज होगा, ठीक है। तो इसके सिंटेक्स को बहुत अच्छे से देखना, कई बार एग्जामिनर इस टेबल को हटा के दे देगा, कई बार यहाँ पे डाटा टाइप नहीं लिखेगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ सिली सिली मिस्टेक से लिख करके 4 ऑप्शंस बना देगा और बताएगा बताओ कौन सा ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आना चाहिए आपको। फिर देखो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, क्रिएट टेबल बैंक इन्फो, एक बैंक इन्फो के नाम से टेबल बनाई है हमने, ठीक है, बैंक इन्फो। फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, ये कॉलम 1 इस तरीके से आएगा, ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। वैरकेर लिया है, जो डाटा टाइप है, जो डाटा टाइप है वो क्या लिया है, वैरकेर लिया है, जिसका साइज कितना है 20। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिया हुआ है, फिर डाटा टाइप वैरकेर 10, यहाँ पे साइज देते हैं, ठीक है। फिर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए हमने क्या डाटा टाइप यूज किया है, डेट डाटा टाइप यूज किया है। फोन, इसके लिए क्या डाटा टाइप यूज किया, इंट। अच्छा, जो भी हम यहाँ पे ले रही हैं नेम वगैरह, जो भी हम कॉलम नेम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे डाटा टाइप लेना होगा। ओके, फिर देखो ये हमारे पास बैंक इन्फो की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे क्रिएट टेबल बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट की टेबल है जिसमें क्या है, अकाउंट नंबर इंट प्राइमरी की को हमने अकाउंट नंबर को प्राइमरी की बना दिया है, मतलब कि इसमें क्या होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है, यूनिक नंबर रहेंगे। जैसे कि अकाउंट नंबर 101 एक का है तो ये 101 किसी दूसरे को अलोकेट नहीं हो सकता, 102 103 इस तरीके से, ठीक है। फिर देखो कस्टमर नेम वैरकेर, कस्टमर का नेम, फिर अकाउंट टाइप, बैलेंस, ब्रांच। तो इस तरीके से हमारे पास एक और टेबल क्रिएट हो गया बैंक अकाउंट की। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखने पड़ेगा कि इसका टेबल का नेम और कॉलम्स और डाटा टाइप का, ठीक है।
फिर देखो जब हम इसमें शो टेबल्स यूज करेंगे, शो जिस तरीके से हमने वहां पे किया था शो डेटाबेस, तो हमें डेटाबेस की लिस्ट आ गई थी। उसी तरीके से जब हम शो टेबल्स करेंगे तो हमारे पास टेबल्स की लिस्ट आ जाएंगी। जैसे अभी हमने 2 टेबल्स बनाई है ना, तो यहाँ पे क्या आ रखा है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है, टेबल्स इन बैंक। बैंक क्या था, डेटाबेस। हमने डेटाबेस बैंक के नाम से बनाया है ना, तो टेबल्स इन बैंक, जो बैंक में टेबल्स हैं। बैंक इन्फो, अभी हमने क्या किया है, एक टेबल बनाई है बैंक इन्फो के नाम से। दूसरी क्या है, बैंक अकाउंट। दूसरी क्या है यहाँ पे, बैंक अकाउंट। तो ये दोनों की दोनों टेबल शो कर दी। क्लियर। टू व्यू अ टेबल स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, डिस्क्राइब बैंक अकाउंट का। किसका, डिस्क्राइब बैंक अकाउंट। जो अभी हमने टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो हमने कौन सी टेबल बनाई है अभी यहाँ पे, बैंक अकाउंट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर से फील्ड जो कॉलम्स हैं वो, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस, ब्रांच, यहाँ पे सारे उनके नाम लिखे हुए कॉलम्स के। फिर उसके बाद टाइप, डाटा टाइप। यहाँ पे क्या है, जैसे इंट, ये हमने इंट लिया था, वेरकेर 50 लिया था, वेरकेर 20, बैलेंस इतना। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके डाटा टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर की आ गई है यहाँ पे कि की कौन सी है। जैसे अकाउंट नंबर हमने क्या बनाया था, प्राइमरी की, तो वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। डिफॉल्ट ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो टेबल का स्कीमा है वो बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें डाटा को इंसर्ट कराना है। ठीक है, फिर देखो डाटा को इंसर्ट कराने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, इंसर्ट कमांड। ओके, तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन टू वेज। तो दो तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे प्रॉपर से उसका टेबल नेम आएगा। कॉलम, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी कॉलम हमने लिए हैं वो सारे कॉलम्स एक साइड में। फिर वैल्यूज, फिर जो जो उनकी वैल्यूज हैं वो सारी एक साइड में। एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर देखो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, एडिंग वैल्यू फॉर ऑल द कॉलम ऑफ द टेबल, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम। तो जैसे अब हम यहाँ पे कॉलम्स का नाम यूज कर रहे थे ना, तो इस तरीके से हमें एक तरीका ये भी है कि हमें यहाँ पे कॉलम्स का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे क्रिएट टेबल, हमने टेबल को जब क्रिएट किया था, मान लो क्रिएट टेबल, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी आनी चाहिए, यहाँ एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट आना चाहिए। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो टेबल में हमने यहाँ पे जो जो जिस ऑर्डर में हमने सारे के सारे कॉलम सेट करे थे, उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें हम अपनी मर्जी से, जैसे कॉलम 1 डाल दिया है तो कॉलम 2 कुछ भी, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल दी, यहाँ एम्प्लॉय नेम डाल दिया, फिर वैल्यू 3 में एम्प्लॉय नेम की वैल्यू डाल दी, इस तरीके से। ठीक है, देखो, मेक श्योर द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज इज इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम इन द टेबल, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज बहुत ध्यान से डालनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देखो, इंसर्ट इनटू बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइम, बैलेंस, ब्रांच। तो ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वैसे बार तो वैसे सेकंड ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि बार बार कॉलम्स नेम वगैरह ये इतना सब कुछ लिखने की दिक्कत ही खत्म। तो सिर्फ आप याद रखो कि पहले एम्प्लॉय नेम है, इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को इंसर्ट करो। ठीक है, फिर देखो इसमें वैल्यूज, ये वैल्यूज कीवर्ड यूज होगा यहाँ पे। फिर जैसे बैंक अकाउंट नंबर कितना था, 103, कस्टमर नेम क्या है, अमित सिंह, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग, बैलेंस ब्रांच क्या है, 30,000, फिर क्या है, ब्रांच सॉरी चेन्नई। तो इस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हो। फिर देखो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना हो, देखो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जो भी कमांड्स मैंने लिखवाई हैं वो मैं आपको साथ साथ रन करा के दिखाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस मुझे लगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें, इसीलिए मैंने इन कमांड्स को यहाँ पे ही कॉपी पेस्ट कर रखा है।
ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इनको रन करके दिखाऊं तब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वैसे भी एक सेशन ले लूंगी आपका। ओके। फिर देखो, अगर आपको मल्टीपल डाटा को इंसर्ट करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कैसे करोगे? इंसर्ट इनटू बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइम, बैलेंस, ब्रांच वैल्यूज। तो एक ही बार में आपने ये सारा का सारा जो डाटा है वो लिख लिया, ठीक है, मतलब कि सारे कॉलम नेम्स वगैरह ये सारे एक बार में लिख लिए। फिर जब ये वैल्यूज कीवर्ड लिखा, उसके बाद फर्स्ट डाटा हमारे पास ये आया है, सेकेंड हमारे पास ये आया, थर्ड ये आया। तो प्रॉपर से इस तरीके से ब्रेसेस का थोड़ा ध्यान रख के और यहाँ पे कॉमा लगा के, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस, ब्रांच। ठीक है, तो कॉमन लगा के हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और ये इजी भी रहता है अगर आपको एक से ज्यादा डाटा को, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो। ठीक है, फिर देखो सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड ना डाटा को डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इज यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो डेटाबेस में डाटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। सिंटेक्स क्या है इसका? सिलेक्ट कॉलम, कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। तो कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे यूज होगा कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड यूज होगा और यहाँ पे उसका टेबल नेम आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मान लो कि अभी हमें बैंक अकाउंट में से क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए। मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय आईडी आ जाए और एम्प्लॉय का नेम आ जाए। फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारे पास? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट थी ना, बैंक अकाउंट। तो ये हमारी टेबल नेम है और मैं चाहती हूँ इसमें से ये वाला डाटा रिट्रीव हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो अब हमारे पास से आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। जो भी हमने एम्प्लॉय आईडी में डाटा इंसर्ट कराया है वो सारा आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, मतलब एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 इस तरीके से है, ABCDE इस तरीके से नेम। तो ये इस तरह से आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी की पूरी टेबल चाहिए तो क्या इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? सिलेक्ट, ये एस्ट्रिक यूज होएगा इसमें। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट हमने टेबल को सिलेक्ट किया है। तो देखो ये पूरी की पूरी टेबल हमने बनाई थी, वो सारी की सारी टेबल यहाँ पे शो हो जाएगी। देखो अकाउंट नेम, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस, ब्रांच। प्राइमरी के लिया था तो कोई भी डाटा यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो कस्टमर नेम और सेविंग, तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो सारा का सारा ही शो हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी पीछे ही एम्प्लॉय आईडी वगैरह ली थी, मान लो कि मैं उसमें अकाउंट नंबर और कस्टमर नेम ले रही हूँ, तो सिर्फ इतने दो के दो कॉलम ही आपको शो होंगी। ठीक है, तो आप चाहे एक कॉलम ले सकते हो, दो कॉलम ले सकते हो, या पूरी की पूरी टेबल ले सकते हो। जितना काम है उतना अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर एसक्यूएल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज की जाती है? स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज, कि प्रॉपर से डिफरेंट वैल्यूज आए, यूनिक वैल्यू मिले, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे सिंटेक्स, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो डिस्टिंक्ट जब हमने यूज कर दिया है, मान लो कि मैं अभी इसमें यूज कर रही हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम हमने यहाँ पे लिया है कस्टमर नेम और अकाउंट टाइप। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम एंड अकाउंट टाइप फ्रॉम बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो ये टेबल की नेम है और ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे कस्टमर नेम अमित सिंह, रिया मेहता, मोहित वर्मा, सोनल गुप्ता। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम को सिलेक्ट किया है, अकाउंट नंबर को नहीं। तो यहाँ पे शो होएगा अमित सिंह, रिया मेहता, मोहित वर्मा, सोनल गुप्ता।
क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट की ये सिर्फ डिस्टिंक्ट डाटा को ही लेगा, ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं आएगी इसमें। और जैसे कि अकाउंट टाइप मैंने यहाँ पे उठाया तो यहाँ पे सिर्फ आएगा सेविंग्स आएंगे इसके, ठीक है, फिर और क्या है करंट, फिर है सिर्फ यही, ये दोनों को ही शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। एसक्यूएल वेयर क्लोज, वेयर क्लोज जो काफी यूज होता है, तो वो किस लिए यूज करते हैं वेयर क्लोज को? वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट आर फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशंस। मतलब कोई कंडीशन दी है, सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड हमें देगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे इसमें क्या था बैलेंस, मान लो जैसे इसमें क्या था बैलेंस, तो बैलेंस में मैंने इसमें यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि बैलेंस सिर्फ ग्रेटर देन 30,000 ही होना चाहिए, तो वो सिर्फ उतना ही 30,000 के बाद वाला ही डाटा देगा हमें। जैसे इसमें 30,000 ये वाला नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो 45,000 और यहाँ पे 80,000, सिर्फ ये दोनों डाटा को ही ये फैच करके देगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, डाटा को फिल्टर कर दिया है, ओके। ठीक है, तो देखो इसका कैसे है सिंटेक्स। सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, मान लो कि अभी हमने बैलेंस किया ना, तो हमने मान लो बैलेंस को सिलेक्ट कर लिया। फ्रॉम टेबल नेम क्या है अकाउंट, बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट। वेयर कंडीशन, कंडीशन हमने लगा दी है कि जो बैलेंस है वो ग्रेटर देन 30,000 होना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा आउटपुट 45,000 और 80,000, सिर्फ ये दो रिकॉर्ड से हमें शो होंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस की जगह हमने यहाँ पे ले लिया है, मान लो बैलेंस की जगह हमने यहाँ पे अकाउंट टाइप ले लिया है, तो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी है कि अकाउंट टाइप कौन सा होना चाहिए, सिर्फ सेविंग वाला होना चाहिए, ठीक है, सेविंग वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ सेविंग वाला जो डाटा है, सेविंग वाला जो रिकॉर्ड है ना, वो ही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डाटा को फिल्टर करता है। फिर देखो एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, एसक्यूएल की जो डिलीट स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज की जाती है, इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो टेबल में जो भी एग्जिस्टिंग डिटेल है उसको डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। ये किस पे काम आती है, रो पे काम आती है, ठीक है। ये कॉलम्स को डिलीट नहीं करेगी, ये किसको डिलीट करेगी, रो को डिलीट करेगी। तो डिलीट सिंटैक्स का क्या है, इसका डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो कंडीशन से भी लगाते हैं हम इसमें, जैसे कि अभी हमने वेयर यूज किया ना, तो क्या जैसे कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम जैसे बैंक अकाउंट आ जाएगा, वेयर बैलेंस जिसका बैलेंस ग्रेटर देन है 45,000, तो जो 80,000 वाला है ना वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो डिलीट में कंडीशन पॉसिबल है, ड्रॉप में नहीं लगा सकते हम, तो एक कॉलम को डिलीट करना तो करना ही है, ठीक है। तो और क्या है, जैसे डिलीट ऑल रो, अगर पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। इसे सिंटेक्स याद रखना, इसके सिंटेक्स काफी बार पूछे गए हैं बैंक एग्जाम में। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इससे क्या होगा, जो अभी हमारी टेबल बनाई दिखाई थी मैंने आपको, तो वो टेबल का सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैलेंस, मतलब जो जो भी यहाँ पे कॉलम नेम थे ना वो सारे रह जाएंगे, और जितना भी डाटा था वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका स्कीमा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ क्या डिलीट होगा, रिकॉर्ड डिलीट होगा, ठीक है। और जो डिलीट कमांड है वो लोग मेंटेन करके रखती है, ठीक है, लोग मेंटेन करके रखती है। इसमें कोई इसमें रोल बैक भी कर सकते हैं हम डाटा को, ठीक है। एसक्यूएल टर्नकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट द डाटा इनसाइड द टेबल बट नोट द टेबल इटसेल्फ। तो ये स्कीमा को डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके कंटेंट को डिलीट करेगा,
और ये किस पे वर्क करता है, ये भी रोज पे वर्क करेगा, कॉलम्स पे काम नहीं करेगा। डिफरेंस क्या है डिलीट में और टर्नकेट में? मैंने अभी बताया था कि जो डिलीट है वो क्या मेंटेन करके रखता है, लॉग मेंटेन करके रखता है, लेकिन जो टर्नकेट है वो लॉग मेंटेन करके नहीं रखता। टर्नकेट में रोल बैक नहीं कर सकते हैं हम, रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट में रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्नकेट का सिंटेक्स क्या है, टर्नकेट टेबल टेबल नेम। ओके, तो इसमें पूरी की पूरी टेबल डिलीट होगी, पूरी की जितनी रो है वो। और हाँ, जिसे डिलीट में हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा रहे थे ना वेयर से, टर्नकेट में कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगती, पूरी की पूरी टेबल का जो कंटेंट है वो सारा का सारा डिलीट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी है इसमें। तो टर्नकेट टर्नकेट हो गया, ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट, तो ड्रॉप किस लिए यूज की जाती है, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस। पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देता है। जैसे कि अभी हमने पीछे क्या किया था, ड्रॉप को डेटाबेस के साथ यूज किया था, तो जब हमने डेटाबेस के साथ यूज किया था तो पूरा का पूरा डेटाबेस ही वहां से उड़ गया था। ठीक है, तो अब इसका जो स्कीमा है वो पूरा का पूरा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बाय बाय टाटा, वो काम। फिर देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, सिंपल सा इसका सिंटेक्स है। फिर अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और इंटरव्यू लेवल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिलीट में मैंने देखो, ड्रॉप में हम क्या करते हैं, ड्रॉप में हम क्या करते हैं, उसके स्कीमा पे काम करते हैं, उसके स्कीमा को डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट में हम कैसे काम करते हैं, कोई सारी की सारी रोज को हम डिलीट कर सकते हैं, ऑल रोज को एक बार में डिलीट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रो को कोई पर्टिकुलर रो को भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टर्नकेट में कैसे होता है, टर्नकेट भी रो पे काम करती है, पर ये सारी रोज को एक ही बार में डिलीट करती है, कोई पर्टिकुलर रो को हम इसमें डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रो को इस पे हम डिलीट नहीं कर सकते। ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है टर्नकेट के कंपैरिजन में। ओके, और पर्टिकुलर रो पे काम करती है और इसमें रोल बैक पॉसिबल है, रोल बैक कर सकते हैं, दैट अब डिलीट करने के बाद इसमें रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉप कमांड किस में आती है, डीएमएल में आती है या डीसीएल में, कौन किस में आती है, ये डीएमएल में, डीडीएल में आती है। ठीक है, और डिलीट में किस में आती है, डीएमएल में आती है, और टर्नकेट किस में आती है, डीडीएल में आती है। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो अगर इंटरव्यू में भी है, या फिर कोई रिटन एग्जाम है, या फिर बैंक एग्जाम है, इससे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा डिलीट, टर्नकेट और ड्रॉप में। ओके, फिर है एसक्यूएल ऑल्टर टेबल। अब टेबल में अगर हमें कॉलम में कुछ भी चेंजेस चाहिए, उसमें हमें कुछ भी ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, या टेबल उसमें कुछ भी अपडेशन करनी है, वो हम कैसे करेंगे, कॉलम का नेम चेंज करना है, उसका डाटा टाइप चेंज करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है, तो वो कैसे करते हैं, हम ऑल्टर से करते हैं। ऑल्टर किसकी कमांड है, और डीडीएल की कमांड है, क्योंकि ये स्कीमा पे वर्क करेगी। ठीक है, इज यूज टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। पहले से टेबल बनी हुई है उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम्स को। ठीक है, ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। हम जो भी हमने इसमें कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल यहाँ पे टेबल यूज होगा कीवर्ड, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम, डाटा टाइप। जैसे अभी यहाँ पे क्या दी थी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारी क्या है, टेबल का नाम। फिर हमने इसमें क्या ऐड करना है, मान लो एड्रेस ऐड करना है कस्टमर का तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एड्रेस वेर केयर 20।
तो यहाँ पे जो टेबल थी ना उसके साइड में ही एक कॉलम बन के तैयार हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे बैंक सॉरी एड्रेस, इस तरीके से। ठीक है, फिर देखो ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। अगर हमें कोई भी कॉलम ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। अब जब हमने डिलीट वगैरह यूज किया था वो तो रो पे काम कर रहा था, वो तो पर्टिकुलर रो को डिलीट कर रहा था, लेकिन अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल से करेंगे। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम, ये यूज होगा यहाँ पे। देखो ड्रॉप कॉलम कीवर्ड है ये, कॉलम का नेम, जो भी कॉलम हमें यूज करना है यहाँ पे। मान लो कि अब हमें यहाँ पे जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम मान लो अकाउंट नंबर को ही मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, तो वो यहाँ पे। तो अब जो भी वो टेबल थी, जो ये टेबल थी, इसमें से ये पूरा अकाउंट नंबर है वो सारा का सारा ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो इसकी जो ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरा स्कीमा ही डिलीट हो जाएगा अब इसका। फिर अगर कोई भी कॉलम है उसको रीनेम करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो उसका नाम कैसे चेंज करेंगे, हमें ऑल्टर से चेंज करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम, ठीक है, टू न्यू नेम। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम वही बैंक अकाउंट में BA लिख रही हूँ खाली, रीनेम करेंगे हम कॉलम, ये कीवर्ड यूज होगा ओल्ड नेम। जैसे यहाँ पे हमने अभी क्या लिया है, एड्रेस लिया है, तो एड्रेस को हमें चेंज करना है, तो हम लिखेंगे कस्टमर, कस्टमर एड्रेस। तो अब जो ये एड्रेस था ये इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, कस्टमर एड्रेस। तो ऑल्टर से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी रीनेम भी कर सकते हो, मॉडिफाइड डाटा टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑल्टर मॉडिफाइड डाटा टाइप, कोई भी डाटा टाइप को मॉडिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कीवर्ड का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, कॉलम, कॉलम नेम, डाटा टाइप, जिस भी कॉलम का हमें डाटा टाइप चेंज करना है वो यहाँ पे, जैसे कि अभी हमें कस्टमर एड्रेस का ही करना है, कस्टमर एड्रेस का करना है, तो यहाँ पे जैसे वेरकेर और यहाँ पे 20, इस तरीके से। तो इसका पूरा डाटा टाइप हमारा चेंज हो जाएगा, वेरकेर की जगह मान लो हमें कैर लेना है। ठीक है, तो पूरा डाटा टाइप वगैरह ये सारी चीज किसमें चेंज होती है, ऑल्टर से चेंज होती है। अब अभी हमने किस पे काम किया था, कॉलम पे काम किया था, सारा का सारा डाटा हम किस में चेंज कर रहे थे, कॉलम पर चेंज कर रहे थे। अब अगर हमें जो भी हमने कॉलम ऐड किए हैं उसमें जैसे इस तरीके से अभी हमने कोई कॉलम ऐड किया है, यहाँ पे पूरी टेबल बनी हुई है बैंक अकाउंट की, मैंने आपको पीछे ही शो की थी, और हमने यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस, जो कस्टमर का एड्रेस कॉलम ऐड किया है उसको, उसमें मेरे को पूरा डाटा चाहिए। ठीक है, पूरा डाटा चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे ऐड, एक एक करके करेंगे या कैसे करेंगे, तो वो हम किससे करते हैं, अपडेट से यूज, अपडेट से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, अपडेट कमांड यूज होती है। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और जिस इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया ना कि हमें कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अपडेट टेबल नेम, उसका नेम टेबल का जैसे बैंक अकाउंट, सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू, जैसे कस्टमर 1 लिखा है, कस्टमर एड्रेस लिखा है, मान लो उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे दिल्ली है। फिर यहाँ पे इस तरीके कस्टमर 2, ठीक है, तो उसका एड्रेस मान लो यहाँ पे चेन्नई है, इस तरीके से। और हम कोई भी अगर हमें कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर रो पे एड्रेस चेंज करना है तो हम उसके लिए यहाँ पे वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट का कीवर्ड का यूज होता है, इस तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसे ही होगा, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम, वेयर कंडीशन, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। फिर देखो डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट।
ऑल्टर कमांड जो है वो कहाँ पर यूज होती है? ऑल्टर कमांड जो है वो कॉलम पर यूज होती है, ठीक है। और अपडेट कमांड किस पे यूज होती है? रोज पे यूज होती है। ऑल्टर कमांड कौन सी में आती है? डीडीएल में आती है। अपडेट कमांड किस में आती है? डीएमएल में आती है। ओके। कॉलम में हम पर्टिकुलर कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अपडेट में हम सिर्फ क्या करेंगे? डाटा को अपडेट ही करेंगे, ऐड ही करेंगे। ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या है? डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड हु वर्क इन द एचआर, फाइनेंस और आईटी डिपार्टमेंट, कि उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड शो करो जो कि एचआर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, आईटी डिपार्टमेंट में है। तो कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए कमांड क्या रहेगी यहाँ पे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट, तो उसका डिपार्टमेंट एचआर, ठीक है, कंडीशन के लिए। और यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और डिपार्टमेंट फाइनेंस, क्योंकि इसने बोला हो ना कि हमें ये सारे चाहिए, और डिपार्टमेंट आईटी। तो यहाँ पे सारे कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि एचआर आ जाएगा, फाइनेंस का आ जाएगा, और डिपार्टमेंट का। इन तीनों के रिकॉर्ड हमें आउटपुट में आ जाएंगे। ओके। जैसे इसे वैल्यूज से बताती हूँ मैं, टेबल से एक बार। जैसे मेरे को सिर्फ चाहिए जो चेन्नई में काम करता है, पुणे में काम करता है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, ब्रांच इक्वल टू ब्रांच, ब्रांच इक्वल टू जो चेन्नई में काम करता है, जो चेन्नई में काम करता है, अगर हम बैंक अकाउंट का नाम ले, और ब्रांच इक्वल टू जो कि दिल्ली में काम करता है। तो सिर्फ इन दोनों के, जो दिल्ली और चेन्नई वालों के रिकॉर्ड ही आएंगे यहाँ पे। तो अब देखो, यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे अब मुझे और भी डिपार्टमेंट चाहिए, और डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट, मतलब एक्स वाई जेड मान लेती हूँ मैं। यहाँ पे हमें और ज्यादा डिपार्टमेंट चाहिए, तो मुझे बार बार इस तरीके से और करके इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मेरे को बार बार और ना लिखना पड़े, और एक ही स्टेटमेंट में काम हो जाए। तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इन, अगर हमने यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज किया है, फिर जो जो ऑप्शंस हमें लेनी है वो सारे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये एचआर को ले सके, फाइनेंस, आईटी, इस तरीके से। तो और की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और किसकी तरह काम करता है? ये बिल्कुल और की तरह काम करता है, ठीक है। फिर देखो, बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है? द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड इन द वेयर क्लोज टू फिल्टर द रिजल्ट सेट विद इन अ रेंज इंक्लूसिव बोथ लोअर एंड अपर वैल्यू। अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों को ही इंक्लूड करता है। और किसको फिल्टर करता है? रेंज को फिल्टर करने के लिए रिजल्ट में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, सिलेक्ट कॉलम एस फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे ये तो इसने एनालिसिस बनाई हुई है, वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। इस तरीके से ये इसका सिंटेक्स है। एग्जाम्पल देखो, जिसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज बिटवीन 30,000 एंड 60,000। तो सिर्फ उनकी ही उन एम्प्लॉयज को ही शो करे जिसकी सैलरी 30,000 एंड 60,000 के बीच में है, और 30,000 और 60,000 भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 60,000। तो इस तरीके से हम बिटवीन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, उसमें यहाँ पे 30,000 एंड 60,000 वाली जो सैलरीज वाले जो एम्प्लॉयज है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। यूजिंग नॉट बिटवीन। अच्छा, एक चीज है, ये 30 और 60 जो वैल्यूज है वो इंक्लूसिव है, ठीक है।
नॉट बिटवीन मतलब जो इन दोनों के बीच में नहीं है वो सब। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज either लेस देन 30,000 और ग्रेटर देन 30,000। अगर ये दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नोट बिटवीन 30,000 एंड 60,000। तो इनके बिटवीन में नहीं है, तो इनके 30,000 60,000 के बीच में नहीं है, उस सैलरी उस एम्प्लॉयज को हमें डिस्प्ले कराइए। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नोट बिटवीन। ठीक है, क्लियर, बिटवीन और नॉट बिटवीन समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस लिए यूज करते हैं हम, द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू शो द रिजल्ट सेट ऑफ ए एसक्यूएल क्वेरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें कोई भी कॉलम है, ठीक है, कोई भी रिजल्ट जो है वो हमें किसमें चाहिए, ऑर्डर में चाहिए, तो उस पे हम असेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग लगा सकते हैं ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाटा अगर हमें शॉर्ट करना है तो उस पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि सिलेक्ट कॉलम, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम। ऑर्डर बाय हम यूज करेंगे उसके लिए कॉलम नेम, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का हम यूज कर सकते हैं। जिस भी कॉलम पे हमें लगाना है वो कॉलम ऑर्डर बाय के बाद यूज करेंगे। फिर उसके बाद जिस भी ऑर्डर में हमें डाटा को शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो कि डिफॉल्ट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफॉल्ट कौन सा शॉर्ट करता है, असेंडिंग करता है या डिसेंडिंग में यूज होता है एसक्यूएल में, तो वो कौन सा यूज होता है, असेंडिंग यूज होता है। ठीक है, देखो सिलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें से हमने नेम को सिलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट को, सैलरी को, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऑर्डर बाय। डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके दे दे और सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके दे दे। तो हमें क्या क्या शो हो जाएगा यहाँ पे, देखो नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी सैलरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिपार्टमेंट में बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ABCXYZ ये सब डिपार्टमेंट में सारा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, और सैलरी सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरीके से ये टेबल हमें शो होगी। ठीक है, समझ में आया। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और SBI SO में भी पूछा गया था लास्ट टाइम, IBPS SO में भी पूछा गया था इससे, और IPPB में भी पूछा गया था। ठीक है, तो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इस तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, द फंक्शन दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं होती है इसमें। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीगेट फंक्शंस भी कौन कौन से आते हैं। मेन फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है। तो ये सारे ही एग्रीगेट फंक्शन है। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा कि एग्रीगेट फंक्शंस बताइए कौन सा है, या फिर चारों ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए एग्रीगेट फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरीके से। फिर देखो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस, जैसे कि हमने यहाँ पे मेन का लिया है, तो मेन में कौन सा क्या इसका सिंटेक्स रहेगा, सिलेक्ट मेन, यहाँ पे मेन, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ये कंडीशन के लिए यूज होते हैं। मान लो कि अगर मेरे को यहाँ पे, मैं इसको सिंपल करके बताती हूँ, सिलेक्ट मेन, तो मेरे को सैलरी चाहिए मिनिमम, तो मैंने यहाँ पे कॉलम ले लिया सैलरी फ्रॉम बैंक अकाउंट से, फ्रॉम बैंक अकाउंट से, तो जो इसकी मिनिमम सैलरी होगी ना वो शो कर देगा, उसका रिकॉर्ड शो कर देगा। जैसे 30,000 है तो 30,000 वाला रिकॉर्ड शो कर देगा। अगर यहाँ पे मैक्स है तो मैक्स का क्या सिंटेक्स रहेगा, सिलेक्ट की मेन की जगह मैं यहाँ पे मान लो मैक्स यूज कर रही हूँ, तो जो टेबल में मैक्सिमम सैलरी होगी ना वो वाला रिकॉर्ड हमें दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद काउंट सिंटेक्स, काउंट के लिए मान लो कि मेरे को यहाँ पे कुछ भी काउंट करना है, जैसे अकाउंट नंबर को मेरे को यहाँ पे काउंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे काउंट का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट काउंट, काउंट यहाँ पे कॉलम ने, जिस भी कॉलम पे हमें काउंट लगाना है वो कॉलम यहाँ पे लिखा जाएगा। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम,
अगर कोई कंडीशन लगानी है तो हम वेयर के साथ लगा देंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से सम यूज होगा। मान लो कि हमें सैलरी का सम करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट सम, कॉलम नेम जैसे यहाँ पे आ जाएगी सैलरी, सम फ्रॉम टेबल, बैंक अकाउंट टेबल का नाम आ गया है, ठीक है। वेयर कंडीशन, तो कंडीशन नहीं लगाऊंगी, मेरे को सबकी सैलरी ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कंडीशंस भी लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इस क्वेरी को लगा सकते हो, ठीक है। फिर देखो एवरेज, किसी भी कॉलम का एवरेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे एवरेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, कंडीशन लगा देंगे। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय तो एग्रीगेट फंक्शन समझ में आए सारे के सारे। फिर देखो यहाँ पे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रुप में के लिए यूज होता है। देखो द ग्रुप बाय क्लोज इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस, ये किसके साथ यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, जैसे काउंट सम एवरेज मैक्स मिनिमम, ठीक है। टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू, जिनकी वैल्यू सेम है उनको क्या कर देगा ये, से मतलब कि उनकी रोज बना देगा। सिंटेक्स देखो इसका, सिलेक्ट कॉलम नेम, यहाँ पे कॉलम का नेम जो भी सिलेक्ट करना है, एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज लेना है, सम लेना है, काउंट करना है, क्या करना है, मिनिमम लेना है, वो सारा जिस कॉलम पे लगाना है वो कॉलम, फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ टेबल का नेम, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज करते हैं हम, जिसको हमें ग्रुप करना है, जिसको भी हमें ग्रुप करना है उस कॉलम का नेम, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, जो भी वहां पे एड्रेस थे, जो भी सिटी एड्रेस थे वो सारे हमें करने, मान लो पुणे का एक ग्रुप बन जाए, दिल्ली का एक ग्रुप बन जाए, और चेन्नई का एक ग्रुप बन जाए, और इनके यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी हमें रिटर्न करके दे दे, इस तरीके से। देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी, हमने क्या किया है, सैलरी पे सम लगाया, मतलब जो भी सैलरी है उसका सम होके आ जाए। एज टोटल सैलरी, ये अलाइंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो हमने ग्रुप बाय किससे किया है, ग्रुप किसका बनाया, डिपार्टमेंट का। तो जैसे यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है, एचआर है, तो एचआर डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी जितनी है वो सारी सैलरी का सम होके यहाँ पर आ गया है। आईटी डिपार्टमेंट में जितनी भी सैलरी है उनका टोटल होके यहाँ आ गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितनी भी सैलरी है उनका सम होके यहाँ आ गया है। तो इस तरीके से ग्रुप ग्रुप बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें ग्रुप बाय में अगर हमें कोई भी डाटा को फिल्टर करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, जैसे अभी तक हम वेयर का यूज करते थे, लेकिन ग्रुप बाय में ग्रुप बाय के साथ वेयर का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, हैविंग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वेयर का यूज करते हैं डाटा को फिल्टर करने के लिए, रोल्स को। देखो जैसे शो ओनली डिपार्टमेंट वेयर टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 2,50,000। देखो जैसे इसमें सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी, सैलरी पे सम लगाया, टोटल सैलरी ली है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से कर दिया है, लेकिन हैविंग सम सैलरी, सिर्फ उतनी ही सैलरी आनी चाहिए जो कि क्या है, 2,50,000 से ज्यादा हो, उससे कम वाले कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट शो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, डाटा को फिल्टर कर दिया है, ठीक है। तो ये डाटा को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। इसका डिफरेंस देखो, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में भी आता है। फिल्टर रोज बिफोर ग्रुप्स आर एग्रीगेटेड, ठीक है। तो वेयर एग्रीगेट के साथ कभी भी नहीं लगता है वेयर, और एग्रीगेट से पहले जो भी डाटा को क्या करना है, फिल्टर करना, उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं। हैविंग फिल्टर ग्रुप आफ्टर द एग्रीगेशन प्रोसेस, ठीक है। वेयर क्लोज कैन बी यूज विदाउट ग्रुप बाय, तो वेयर ग्रुप बाय के बिना यूज हो सकता है, लेकिन हैविंग के साथ हमें ग्रुप बाय का यूज करना ही करना है, ठीक है। ग्रुप बाय हैविंग क्लोज कैन बी यूज
विद ग्रुप बाय क्लोज, तो हैविंग ग्रुप बाय क्लोज के बिना यूज नहीं हो सकता। वेयर क्लोज इम्प्लीमेंट्स इन रो ऑपरेशन, तो ये रो में लगता है। हैविंग क्लोज इम्प्लीमेंट्स इन कॉलम, ये किस में काम करता है, कॉलम्स में। वेयर क्लोज कैन नॉट कंटेन एग्रीगेट फंक्शन, तो ये एग्रीगेट फंक्शन पे काम नहीं करता है, हैविंग एग्रीगेट फंक्शन पे काम करता है। वेयर क्लोज कैन बी यूज विद सेलेक्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट में यूज होता है, हैविंग सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज होता है। वेयर क्लोज इज यूज बिफोर ग्रुप बाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेयर क्लोज क्या है, ग्रुप पहले यूज होगा, हैविंग क्लोज है ग्रुप बाय के बाद में यूज होगा। जैसे वेयर, फिर यहाँ पे ग्रुप बाय यूज होगा, फिर यहाँ पे हैविंग यूज होगा। ठीक है, फिर एक हमारा लाइक ऑपरेटर रह गया था, वो करते हैं। लाइक ऑपरेटर में क्या है, लाइक ऑपरेटर इज यूज इन अ वेयर क्लोज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम, किसी भी कॉलम में कोई स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। देयर आर टू वाइल्ड कार्ड ऑफन यूज इन कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेटर, दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं, एक होता है परसेंटेज, एक होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज किस लिए यूज करते हैं, रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट वन सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where e-name like C A। तो देखो अब ये क्वेरी लिखी हुई है, ई नेम में इस वाले कॉलम में हमें सर्च करना है ये वाला पैटर्न, जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कोई भी जैसे CTA इस तरीके के नाम आएंगे, सिर्फ एक ही यहाँ पे वर्ड आ सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे CAA, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और क्या आ सकता है, कुछ भी CBA, इस तरीके से कोई भी एक कैरेक्टर आएगा यहाँ पे। और मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कि इस तरीके से ले लिया, तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी कैरेक्टर ABC, मतलब मेरा कहने का मतलब है जहाँ पे अंडरस्कोर है वहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पे मैंने CA यहाँ पे परसेंटेज का यूज कर दिया है, तो देखो क्या आएगा, जैसे C, मान लो यहाँ पे T आ गया है, फिर A के बाद कुछ भी आ सकता है, ABC, मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो परसेंटेज का यूज हम मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं और अंडरस्कोर का वन कैरेक्टर के लिए। जैसे अगर मैंने ये पैटर्न हो गया A परसेंटेज, तो A के बाद कुछ भी आ सकता है, एलिशा, ठीक है, अभिलाषा, कुछ भी आ सकता है। और अगर इस तरीके से यहाँ पे AA हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटेज हो गया, तो ऐसा कोई वर्ड जिसके सब स्ट्रिंग क्या है, AA है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है, एंड में कुछ हो सकता है, ABCD इस तरीके से, फिर AA, फिर ABCD इस तरीके से। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आया लाइक ऑपरेटर क्या है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन भी यही पूछा जा सकता है, कौन कौन से दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं इसमें, परसेंटेज के बारे में पूछ सकते हैं, अंडरस्कोर के बारे में पूछ सकते हैं, लाइक ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा आपको करा दिया है। बाकी अगर कुछ रहेगा तो कल मैं MCQ वाली क्लास लूंगी, वो उसमें कवर करा दूंगी। तो इसमें मेरे ख्याल से अभी जॉइंट्स रह गए हैं, जॉइन वाला रह गया, आउटर जॉइन, फुल जॉइन, वो मैं कल जब MCQ की क्लास लूंगी उसमें कवर करा दूंगी आपको। ठीक है, तो अब इसकी आज थ्योरी कवर कीजिए, कल इसके हम MCQ करेंगे। और मैंने पहले भी अभी आपको बताया है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इंक्वायरी को रन करके बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक वैसा सेशन ले लूंगी। और कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, so that's enough for today, thank you for watching my video।